हेलो बच्चों, आज हम इकोलॉजी के पार्ट 7 के आगे से पढ़ते हैं बच्चों। इकोसिस्टम, ये टर्म्स किसने दी थी बच्चों? ये दी थी एजी टेंसले ने दी थी। इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर होता है। इकोसिस्टम में भी क्या क्या हो सकते हैं? में भी नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं बच्चों। ये कंप्लीट हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। और कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, स्मॉल होते हैं और लार्ज होते हैं। नेचुरल में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, जैसे ग्रास लैंड हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, या वाटर बॉडी हो गया। ये किस में आएंगे? ये सारे नेचुरल में आएंगे। आर्टिफिशियल में जैसे मैन मेड वाली चीज़ें हो जाती, जैसे एक्वेरियम हो गया, डैम हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब आर्टिफिशियल में आएंगे बच्चों। फिर हम देखेंगे बच्चों कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट मीन्स इसमें बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं, और इसमें क्या होता है? बायोटिक फैक्टर होते हैं। इनकम्प्लीट में इनमें से एक एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट में एक एब्सेंट होता है, इसमें से एक एब्सेंट होता है। अब देखेंगे बच्चों परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब। परमानेंट और टेम्परेरी जो नेचुरल हैं वो कैसे होते हैं? जो नेचुरल है वो परमानेंट होते हैं। जो आर्टिफिशियल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो टेम्परेरी होती हैं। जो नेचुरल होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं बच्चों। स्मॉल और लार्ज में देखते हैं बच्चों। एक तालाब का पानी, एक पॉन्ड में एक सिंगल ड्रॉप भी इकोसिस्टम हो सकती है, और एक ओशियन भी इकोसिस्टम हो सकता है। क्या बोला मैंने? एक तालाब का पानी, एक पॉन्ड होता है जिसमें सिंगल एक ड्रॉप होती है, वो भी इकोसिस्टम हो सकता है। और एक ओशियन भी इकोसिस्टम हो सकता है, स्मॉल और लार्ज। ठीक है बच्चों। फिर हम बच्चों देखेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर में दो आते हैं, बायोटिक आता है और एबायोटिक्स आता है। कौन कौन से आते हैं? बायोटिक्स होता है और एबायोटिक्स होता है। पहले हम देखेंगे बायोटिक्स में होता है प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर होता है। और एबायोटिक्स में होता है लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होते हैं। कौन कौन सा होता है? लाइट होती है, टेम्परेचर होता है, सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होता है। पहले हम प्रोड्यूसर की बात करें। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स, इसका मतलब जानते हैं जो इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट का यूज करके अपनी एनर्जी प्रिपेयर कर सकें। क्या बोला? जो इन्वायरमेंट बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक कंपोनेंट अपनी का यूज करके अपनी एनर्जी प्रिपेयर कर सकें, अपना फूड प्रिपेयर कर सकें, उनको सबको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। और क्या होता है? प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट होते हैं बच्चों। ग्रीन प्लांट होते हैं सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है? प्रोड्यूसर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? प्रोड्यूसर नाम दिया जाता है बच्चों। फिर हम देखेंगे बच्चों कंज्यूमर हेटरोट्रॉप्स। या देखेंगे कंज्यूमर में जो अपना फूड एबायोटिक फैक्टर को डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, है ना बच्चों। इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक्रो कंज्यूमर और एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। पहला होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। उसमें आता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टॉप कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। और माइक्रो कंज्यूमर में होता है डिकम्पोजर होते हैं। प्राइमरी ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्रो कंज्यूमर जो होते हैं इनमें होलोजैक न्यूट्रिशन होता है। ऐसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजैक न्यूट्रिशन होता है। प्राइमरी जैसे हर्बीवोरस, सेकेंडरी में कंज्यूमर कार्निवोरस, टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। ये टॉप में बच्चों ये मतलब लोगों को मार भी रहे होते, किल भी कर देते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं मारता है। ये आ जाते हैं टॉप कंज्यूमर में आ जाते हैं बच्चों। फिर हम देखेंगे बच्चों माइक्रो कंज्यूमर में डिकम्पोजर्स, इनको हम बोलते हैं ऑस्मोट्रॉप्स। ये जो होते हैं जो ऑस्मोसिस की थ्रू फूड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना बच्चों। फिर हम फंक्शन, इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला होता है प्रोडक्टिविटी होता है, फिर होता है कंपोजिशंस होता है, फिर एनर्जी फ्लो होता है, फिर क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है। पहला होता है प्रोडक्टिविटी होता है, डिकम्पोजिशन होता है, एनर्जी फ्लो होती है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है। ठीक है बच्चों।
फिर हम बच्चों देखेंगे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक यूनिट टाइम में जो बायोमास का प्रोडक्शन रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। मास किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी, है ना बच्चों। फिर हम देखते हैं दो टाइप्स की होती है, तो एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें आता है प्रोड्यूसर लेवल आता है और उसमें आता है कंज्यूमर लेवल आता है। इसमें आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है प्रोड्यूसर लेवल आता है बच्चों, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर लेवल आता है। इसमें आता है जीपीपी और इसमें एनपीपी। दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी माइनस आर, ये बच्चों होता है एनपीपी। क्या होता है बच्चों, एनपीपी, है ना बच्चों। रिस्पायरेशन, ये आर होता है रिस्पायरेशन माइनस कर दिया तो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी माइनस की जाएगी, ठीक है। एनपीपी, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर 170 मिलियन टन। और ये दो टाइप्स के होते हैं, 55 बिलियन टन ओशियन, 115 बिलियन टन्स लैंड, है ना बच्चों। फिर हम देखेंगे बच्चों डीकम्पोजिशन में पहला देखेंगे फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, लीचिंग देखेंगे, कैटाबॉलिज्म देखेंगे, उसके बाद होमिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद मिनरलाइजेशन देखेंगे, है ना बच्चों। फ्रेगमेंटेशन मतलब डीकम्पोजर भी ज़रूरी होता है। ये मिनरलाइजेशन, मिनरल की साइकिलिंग कैसे होगी, मिनरल के वापस कैसे आएंगे, इसके लिए मतलब डीकम्पोजिशन भी ज़रूरी होता है बच्चों। फ्रेगमेंटेशन बच्चों, फ्रेगमेंटेशन जो लेटर हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जो टूट जाते हैं, इन्होंने चेंज किया तो वो क्या होता है, डेंड्रीफोरस होते हैं। लीचिंग फिर हम लीचिंग और कैटाबॉलिज्म में बच्चों देखेंगे बैक्टीरिया या फंगस जो भी डिकम्पोजर्स हैं उनकी बात करते हैं। जो होता है प्राइमरी डिकम्पोजर मैटर पर इन्होंने अपने एंजाइम सिक्रीट करेंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उनको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। जब रेनफॉल होती है उसमें वाटर सॉल्युबल मैटर परकोलेट डाउन, नीचे की तरफ चले जा रहे हैं तो उनको हम बोल देंगे लीचिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, लीचिंग बोलेंगे। फिर हम बच्चों देखेंगे ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनने को तैयार होता है, जेली लाइक होता है। ये आपस में पार्टिकल को जोड़ने का काम करता है। ह्यूमस जो होता है वो आपस में जोड़ने का काम करता है। ह्यूमस बनने की प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। फिर हम बच्चों देखेंगे मिनरलाइजेशन। इसमें मिनरलाइजेशन जो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस डिग्रेडेशन हो रहा होता है। बाकी जो ह्यूमस हैं उसका यूज प्लांट भी कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों।